पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव टीवी शो पर कभी कभी एंकर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। डिबेट में बैठे पैनलिस्ट कभी कभी नाराज होकर टीवी एंकर पर भड़क उठते हैं। कुछ इसी प्रकार न्यूज चैनल आज तक की जानी मानी एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बीच बहस देखी गई। दरअसल चैनल में राजस्थान राज्यसभा चुनाव को लेकर मौजूदा स्थितियों पर एक डिबेट चल रहा था। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी एंकर अंजना ओम कश्यप और पैनल में थे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया। कार्यक्रम के बीच कांग्रेस प्रवक्ता तब भड़क उठे जब उनसे टॉपिक पर जवाब देने को कहा गया। पवन खेड़ा ने टीवी एंकर से कहा, टॉपिक पर ही जवाब दे रहा हूं और आप भी टॉपिक पर ही रहा कीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने अंजना ओम कश्यप से कहा कि अब चीन पर बात होती है तो कहते हैं नरेगा पर बात करो, जब नरेगा पर बात करते हैं तो कहते हैं टॉपिक पर बात करो। आपका टॉपिक सिर्फ भाजपा को मजबूती देना है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्रियों की बैठक में जो पीएम भीलवाड़ा राजस्थान मॉडल की बात करता है उसकी सरकार अस्थिर की जा रही है। उन्होंने कहा कि चीन की आर्मी संभाल नहीं पा रहे हो और एमएलए खरीदने चले हो। उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, उल्टा हमसे पूछ रहे हैं कि विधायकों को क्यों छिपा कर रखा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, क्यों न रखें, हमारी सरकार है, हम बचाएंगे और चुनी हुई सरकार है, मजाक बना रखा है। पवन खेड़ा ने टीवी एंकर पर निशाना साधते हुए कहा, देश की जमीन पर कोई कब्जा कर रहा हो, आपको देश की जमीन बचाने से कोई मतलब नहीं है। आपको सरकार की कहीं निंदा न हो जाए, इसको बचाना है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वह कांग्रेस को तोड़ने के लिए विधायकों को लालच दे रही है। इसी को लेकर खबर सुर्खियों में है और न्यूज चैनल में डिबेट हो रही है। मुख्य मीडिया का अक्सर मौजूदा सरकार के प्रति झुकाव दिखाई देता है। ऐसा बहुत कम होता है जब यह मीडिया खुलकर मौजूदा सरकार की आलोचना कर रहा हो। कभी कभी मुख्य मीडिया ने शायद खाना पूर्ति के लिए सरकार की आलोचना की हो तो पता नहीं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।